9 अगस्त की रात असम्बली तहलील कर देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहते हैं इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मरदमशुमारी नोटिफाई होने से मजीद तनाज़ा जन्म लेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 माह कबल वतन वापस आएंगे। चाहते हैं चेयरमैन PTI को अदालत से सजा मिले। Approved the amendments to ensure transparent, free and fair elections in the country. Accordingly, this bill is aimed to achieve the aforementioned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. निगरान वजीर आजम को बादशाह बना दिया गया। हुकूमत ने इत्तेहादियों को राम कर लिया। पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। नए कवानीन के तहत निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसले का इख्तियार होगा। आलमी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मिजाज होगी। पहले से जारी मुआहिदों पर दस्तखत कर सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियां वोटर्स की बजाय आबादी के तनासुब से होंगी। हल्का बंदी इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगी। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद बराबर रखी जाएगी। फर्क सिर्फ 5% हो सकता है। तरमीम में डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। निगरान हुकूमत को मिलने वाले इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात। PTI सेनेटर अली ज़फ़र ने निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल करार दे दिया। कहा, निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। आइन के तहत हुकूमत पार्लियामान के ताबे है। आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी और दायरे कार वाज़ेह है। माहिर कानून अबूज़र सलमान कहते हैं, एक्ट में तरमीम ने निगरान वज़ीर आज़म को बादशाह बना दिया। वो किसी को जवाबदेह नहीं होगा। आइन निगरान हुकूमत को मैंडेट रखने वाली हुकूमत जैसे फैसलों का हक नहीं देता। ऐवान में ख्वाजा आसिफ से तकरार। सेनेटर डॉक्टर जरका को महंगी पड़ गई। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में PTI सेनेटर डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। डेंगू लार्वा बरामद होने का दावा। डेंगू कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डिप्टी DHO ने बताया, FSC पास लड़कियां क्लिनिक चला रही थी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस नहीं था। LGA ने भी डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। घर को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। डॉक्टर जावेद अकरम का फोन दिया राना सनाउल्लाह को। हम उस वक्त जॉइंट सेशन में बैठे थे, तो राना साहब ने उनका फोन लेके कहा, अच्छा मैं चेक करता हूँ। उसके बाद राना साहब ने DIG ऑपरेशंस को फोन किया और फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है, मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो आपके लीडर ने ऐसी बातें की तो फिर ये तो होगा। क्लिनिक सील करना इंतकामी कार्रवाई है। पार्लियामेंट में वजीर दाखिला को मामले का बताया। राना सना ने जवाब दिया, पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे। आपके लीडर की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर जरका का प्रोग्राम 11 था में दावा। बोले, ख्वाजा आसिफ और राना सना की मर्जी है, जो करना है करें। हम अदालत जाएंगे। साख को नुकसान पहुंचाने पर हट जाने की पिटीशन में दायर करूंगी। निगरान वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील नहीं किया। IMF ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। IMF के प्रोग्राम से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम का कराची में एक्सपोर्ट अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपए फी यूनिट तक बिजली मिल सकती है। कराची का महफूज है, पानी का मसला 1 साल में हल करके दिखाएंगे। एक और तकरीब से खिताब में बोले, हमने एक मजबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। बदख्वाह लोग मुल्क को जादू टोने और डिफॉल्ट की तरफ ले गए थे। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी का भी जायजा लिया। गवर्नर से ने वजीर आजम घंटी का मकसद बताया।
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में जाती हैसियत में तलबी। जज हमायूं दिलावर ने कहा आज नहीं आए तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सवालनामा दे दिया गया। एफआई ने चेयरमैन पीटीआई को साइफर के मामले पर हुकुम अगस्त को तलब कर लिया। दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे एफआईए हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर छापा। इंतजामिया और पुलिस के 40 एहलकार आए, मुलाजमीन को निकालकर रिहाइशगाह सील कर दी। मासूम परी पर जरा रहम न आया, सफाकियत और जहालत के इंतहा। नशे बाप ने खंजर से कमसीन बेटी की आंखें फोड़ डाली। बुरेवाला में मुलजिम 3 माह से बीवी और 4 बच्चों को जरकमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुलजिम के बच्चों ने जुल्म की दास्तान बयान कर दी। बच्चों और उनकी मां को बाहिफाजत बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 14 घंटे तवील ऑपरेशन करना पड़ा। निगरान वजीर आला पंजाब की बच्ची की आंखों का इलाज कराने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकारों ने मुलजिमान को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा नकदी बरामद। शिनाख्त काशिफ के नाम से हुई। जख्मी मुलजिम इलाज के लिए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल। और पाक फौज के पहले निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहाद। मुसल्लह फौज और अस्करी क़यादत का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर को भरपूर खिराज अकीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ के पैगामात। ISPR का कहना है मातरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज को हमेशा याद रखा जाएगा।